हेलो दोस्तों, तुम आ चुके हैं झारखंड बोर्ड क्लासेस क्लास 10th साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर 2025 सब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। तो इस चैनल को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दें ताकि हमको मोटिवेट मिले। तो आ गए हैं क्वेश्चन की ओर। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राकृतिक में साधारण नमक के दो मुख्य स्रोतों की सूची बनाएं। दो यौगिक के नाम बताएं जहां साधारण नमक को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा पक्का। आप लोग सब पढ़ें, इसको याद रखें। 3 नंबर का आएगा। कितना? 3 नंबर। आंसर की ओर। सामान्य नमक की प्राकृतिक स्रोत। तो मुख्य तत्व सोडियम और क्लोरीन। समुद्र के पानी सोडियम क्लोराइड होता है जो वाष्पित करके नमक निकाला जाता है। खनिज नमक। मुख्य तत्व सोडियम और क्लोरीन यह खनिज रूप से पृथ्वी की सतह के भीतर पाया जाता है जो खनन के द्वारा निकाला जाता है। खनन और खनिज और नमक ये दो यौगिक के नामक जहाँ सामान्य नमक का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है वो है पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम मुख्य तत्व सोडियम और ऑक्सीजन। सामान्य नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। दूसरा सोडियम कार्बोहाइड्रेट। सोडियम कार्बोहाइड्रेट बाइकार्बोनेट। मुख्य तत्व सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। सामान्य नमक सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार किया जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 3 नंबर का ही होगा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तैयारी कर सब एडिट करने में हमको बहुत टाइम लग चुका है। तो सब पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। कार्बन यौगिक की संख्या अन्य सभी तत्वों द्वारा मिलाकर बनाए गए यौगिक से अधिक है। दो कारण बताकर इन कथन को पुष्टि करें। 2 कथन इसको बताना है। कितना? 2 कथन। 2 कथन। कार्बन यौगिक संख्या अधिक होने के 2 कारण। चार बंध बनने की क्षमता। कार्बन 4 बंध बना सकता है जिससे यह कई प्रकार के यौगिक बना सकता है। अनेक रूपों में पाया जाता है। कार्बन के विभिन्न रूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट होते हैं जो यौगिक की विविधता बढ़ाते हैं। तो ये भी आएगा 2 या 3 नंबर का आएगा। 2 या 3 नंबर का, क्योंकि सब्जेक्टिव है। 2 या 3 नंबर के 2 नंबर से तो कम का आएगा नहीं। तो इसको भी अपने दिमाग में रखना। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 30। मध्यम क्रियाशीलता वाली एक धातु का नाम बताएं तथा सल्फाइड एस्क से इस धातु के निष्कर्षण के 3 मुख्य चरण लिखिए। इसका आंसर मध्यम क्रियाशीलता वाली धातु जैसे जिंक। सल्फाइड एस्क की जिंक से निष्कर्षण के 3 मुख्य चरण। पहला, भट्टी में गर्म करना। जिंक सल्फाइड को हवा में गर्म किया जाता है जिससे जिंक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड बनता है। 2ZnS + 3O2 बॉन्ड 2ZnO + 2SO2
दूसरा, जिंक ऑक्साइड के कार्बन से ह्रास। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, जिनको जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिससे जिंक और किससे कैसे जिंक ऑक्साइड या कार्बन का ह्रास, जैसे कार्बन का गिरना मतलब कार्बन कम होता है, कार्बन का ह्रास होता है। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, जिससे जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ZnO+C इसका ह्रास हुआ, जैसे कार्बन का जिंक का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का तो कार्बन बढ़ जाता है। शुद्धिकरण, प्राप्त जिंक का फ्रेडरिक प्रक्रिया या इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा शुद्ध किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक द्वारा शुद्ध किया जाता है। ये भी 3 नंबर का आएगा। 3 पॉइंट का आएगा तो 3 नंबर का पूरा लिख देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्सर्जन क्या है? एक कोशिकीय जीव अपना अपशिष्ट कैसे बाहर निकालते हैं? उत्सर्जन क्या है ये पहले देखते हैं। उत्सर्जन यह है वो प्रक्रिया है जिसमें द्वारा जीव अपने शरीर का अवांछनीय और हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। किसको कहते हैं? वो यह प्रक्रिया जिसमें द्वारा जीव अपने शरीर के अवांछनीय और हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलते हैं। जैसे ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसी तरह हानिकारक पदार्थ निकालते हैं। एक कोशिकीय जीवों द्वारा अपशिष्ट निकालने की प्रक्रिया। एक कोशिकीय जीव जैसे मांस, मेसियम या अमीबा अपनी कोशिका झिल्ली के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया स्नातन द्वारा होती है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ कोशिका झिल्ली से बाहर निकलते हैं, जिससे कोशिका झिल्ली बाहर निकलती है। तो इसको सब्सक्राइब करें। हम आगे और बढ़ते हैं, क्योंकि इसका आंसर ढूंढने में टाइम लगता है, वीडियो को एडिट भी करना पड़ता है ब्रो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के 2 कार्य लिखें। वृषण अंडाशय दोनों का 2-2 कार्य क्या है लिखते हैं, बता। चलो देखते हैं। वृषण के 2 कार्य। व्री का उत्पादन, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। वीर्य का उत्पादन कहाँ होता है? वृषण जो होता है 2, उसमें वहाँ शुक्राणु का निर्माण होता है। लिंग हार्मोन के उत्पादन, वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। वृषण में ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है, जिससे जो पुरुष लक्षणों के विकास और यौन क्रिया को नियंत्रित करता है। जो सब कुछ को नियंत्रित करता है, टेस्टोस्टेरोन। अब अंडाशय की ओर। अंडाशय के अंडाणु का उत्पादन, अंडाशय के अंडाणु का निर्माण होता है। महिला हार्मोन का उत्पादन, अंडाशय में टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है, जो मासिक धर्म चक्र के गर्भधारक को नियंत्रित करते हैं। तो जो धारण करते, तो ये 3 नंबर का पक्का पूछेगा, क्योंकि पक्का आएगा। 100% गारंटी, ये 100% गारंटी है जो कि पक्का पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, तो इसको याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अपने वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार 2 कारकों की सूची बनाएं। 2 कारकों की पहला, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना। वन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु को स्थिर रखते हैं। जैव विविधता का संरक्षण, वन में विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव रहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाए रखते हैं। तीसरा, मिट्टी का संरक्षण, वन के कटाव को रोकते हैं और भूमि का उर्वरता बनाए रखते हैं। इसमें 4 हम लिख दिए।
वृक्षों से संसाधन प्राप्त करना, वनों की लकड़ी, औषधियाँ आदि प्राप्त होते हैं। तो इसमें 3 कारण पूछेगा, तुम 3 ही बताना, 3 नंबर का आएगा ये। वनों की कटाई के कारक, वनों के संरक्षण, ये 3 नंबर का आएगा। तुम लोग 3 ही पॉइंट लिखना, उस नंबर में जगह कटाई में भी 3 लिखना। ये 2 ही पूछा है यहाँ पर। यहाँ मतलब 5 नंबर का जरूर आएगा ये, पूरा पूछा है तो। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार 2 कारक। कृषि के लिए भूमि का उपयोग, बढ़ती जनसंख्या और कृषि के विस्तार के लिए वन क्षेत्रों की क्लियरिंग, सफाई की जाती है। वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए लड़ाई की मांग, उद्योगों द्वारा लकड़ी, रेजिन और अन्य वन उत्पादों की। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार 2 कारक। कृषि के लिए प्रयोग, बढ़ती जनसंख्या के कृषि के विस्तार में वनों के लिए क्लियरिंग की जाती है। तो अगर सिर्फ ये एक क्वेश्चन पूछेगा तो ये 3 नंबर का पूछेगा, पूरा तो ये 5 नंबर का फिक्स आएगा, 5 नंबर का फिक्स आएगा। तो इसको भी पढ़ लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसके बाद। एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया जाता है और चाइना डिश में कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी में रखा जाता है। इस मामले में आपका अवलोकन क्या होगा? इसमें शामिल रासायनिक प्रतिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें। रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार का पहचान करें। इसका आंसर, यदि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को सूरज की रोशनी में रखा जाता है तो देखकर यह स्पष्ट होगा कि सिल्वर क्लोराइड को धीरे धीरे बदलने लगेगा। सूरज की रोशनी को सिल्वर क्लोराइड टूटकर सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाएगा, जिससे काले रंग के सिल्वर के रूप में दिखाई देगा। अब प्रक्रिया सूर्य विकिरण द्वारा होती है। रासायनिक अभिक्रिया 2Ag बॉन्ड 2Ag प्लस Cl2। यह प्रतिक्रिया फोटोलाइसिस कहलाती है क्योंकि यह सूरज की रोशनी का प्रभावित होती है। रासायनिक प्रक्रिया का प्रकार या विघटन प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ को सरल पदार्थों में टूट जाता है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितना नंबर का? 3 नंबर का। तो ये लास्ट क्वेश्चन, क्रमशः तन्नु HCl और NaOH विलयन युक्त के प्रक्रियाओं A और B में लिटमस विलयन डाला गया है कि किस प्रणाली में परिवर्तन देखा जाएगा? रंग परिवर्तन बताएं और उसका कारण बताएं। रंग परिवर्तन, प्रणाली A HCl हाइड्रोजन क्लोरिक लिक्विड, नीला लिटमस विलयन रंग में बदला जाएगा। प्रणाली A HCl विलयन नीला लिटमस, प्रणाली B NaOH विलयन नीला लिटमस विलयन को नीला रंग बरकरार रहेगा या हल्का पीला हो सकता है। कारण, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्लीय विलयन अम्ल लिटमस कागज को लाल रंग में बदलता है। HCl क्लोराइड क्योंकि अम्ल में H धनायन होते हैं और जो लिटमस का रंग को बदलते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय विलयन है। क्षार लिटमस कागज को नीला बनाए रखता है क्योंकि इसमें OH ऋणायन होते हैं जो लिटमस कागज के रंग बनाए रखते हैं। इसलिए प्रणाली A लिटमस कागज लाल हो जाएगा जबकि प्रणाली B में नीला ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो इसके लिए पार्ट 2 भी आएगा, तो बने रहें, वेट फॉर पार्ट 2। तो पार्ट 2
आज ही शाम तक या फिर कल सुबह तक आ जाएगा। तो बने रहें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें। तो बाय बाय, गुड ब्रो, आई एम फॉर यू, ओनली फॉर यू आई। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और हमको सपोर्ट कीजिए इसी तरह।